日本人表示
Good morning, everyone. Am I audible? Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So, I think today all the participants are there in the session. So, let's continue. Let's start our session. Good morning, sir. Good morning. Good morning. So, in the last session, we have covered few things about the vector. और आप लोगों को ये मिल गया है ना स्क्रिप्ट? ठीक. एक्चुअली मैंने तो चेक नहीं किया, संगीता बता पाएगी. संगीता, सर वो वीडियो का लिंक नहीं मिला सर. हाँ वो मैं अभी मैं भूल गया था, ध्यान नहीं रहा मुझे. मैंने अभी अपलोड किया है वीडियो यूट्यूब पे, है ना, और लिंक शेयर कर दिया है. वो 5-10 मिनट लगेंगे, पेंडिंग बता रहा है थोड़ा सा, अभी हो जाएगा. हो गया मेरे ख्याल से. हो गया है ना. हो गया है, लिंक कर दिया मैंने अपलोड. तो अभी मैं एक और चीज बताता हूँ. अभी तक जो अपन न्यूमेरिक वेक्टर ले रहे थे, वो मतलब उसका टाइप था न्यूमेरिक. न्यूमेरिक का मतलब यहाँ पर है कि डबल, उसमें इंटीजर भी थे, डेसिमल नंबर भी हैं, वो सब जो इंक्लूड होते हैं. रियल नंबर की हम बात करें तो वो रियल नंबर. न्यूमेरिक वेक्टर का मतलब है रियल नंबर. रियल नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, उसमें डेसिमल भी आ जाते हैं, उसमें फ्रैक्शन, एवरीथिंग इज देयर. और अब हम बात करेंगे इंटीजर्स, है ना, कैसे इंटीजर्स का वेक्टर कैसे बनेगा. यदि मुझे एक ही नंबर का इंटीजर का वेक्टर्स बनाना है
यदि मैं 5 लिखता हूं और मैं इसका वेक्टर क्रिएट करता हूं और मैं इसका क्लास देखता हूं, न्यूमरिक है। न्यूमरिक का मतलब है रियल नंबर। रियल नंबर माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, डेसिमल भी आ जाते हैं, इंटीजर भी आ जाते हैं, सब आ जाते हैं उसके। तो मान लीजिए यदि मैं एक और करता हूं y और इसका क्लास पूछता हूं, ये भी न्यूमरिक है। मतलब मैंने बताया ना, डेसिमल या कोई भी नंबर हो, रियल नंबर। अब मैं खाली इंटीजर चाहता हूं क्लास, है ना। तो मैं लिखता हूं जेड। अरे सर यस, सॉरी, ये हम लोग ये जो छोटा ब्रैकेट एंड माइनस है वो हाउ डू वी डू इट? क्या कमांड है उसका? एल्ट Alt माइनस, एल्टर और माइनस, एल्ट का सिंबल है ना, अच्छा, एल्ट की, माइनस है। एल्ट की प्लस मतलब माइनस, एल्ट की माइनस। हो गया? ये मेरा आ ही नहीं रहा इसका। नहीं, एल्ट एल्ट दबाएं, स्पेस के पास में है ना एल्ट, लेफ्ट में, लेफ्ट हाँ राइट दोनों में रहता है। हाँ सर, वो सॉरी लॉक हो गया था मेरा की। हाँ हाँ, ठीक। ठीक है। अब मैं यदि 5L लिखता हूं, कैपिटल L, मैं इसको रन करता हूं और मैं क्लास पूछता हूं, है ना। क्या क्लास बता रहा है? इंटीजर। कैसे पता चला? अच्छा नीचे, ओके ओके। हाँ, है ना, ये इंटीजर क्लास बता रहा है। तो मैं x प्लस जेड करता हूं, क्योंकि एक इंटीजर एक न्यूमरिक है, और न्यूमरिक और इंटीजर पे अपन मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं, है ना। 10 बता रहा है, क्लियर। x प्लस जेड, 5 प्लस 5 10। L L क्यों रहा है? इंटीजर के लिए यदि सिंगल आपको बनाना है वेक्टर इंटीजर का, तब आप एल लगाएंगे। एनी डाउट? सर नहीं, प्लीज एक्सप्लेन दोबारा। चलिए मैं बताता हूँ। सर ये आज का जो काम है वो सेम ही उसमें फोल्डर में सेव करना है या फिर किस तरीके से करना है उसको? आर फंडामेंटल 1 हम लोगों उसी ने। में करना है, उसी में जाएगा अभी पूरा चैप्टर। अभी तो चलेगा ये 4-5 दिन, है ना। अच्छा ओके। नेक्स्ट वीक पूरा जाएगा इसमें अपना। ठीक है। ठीक है। देखिएगा, मैं आपको पहले नंबर सिस्टम बताऊं, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक रियल नंबर है और दूसरा इमेजिनरी है, काल्पनिक है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नंबर बनता है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट क्लियर? अब इमेजिनरी, रियल नंबर तो जो भी नंबर हम 5 है, 7 है, माइनस है, प्लस है, जो भी नंबर है डेसिमल में, फ्रैक्शन में, वो सब रियल नंबर है ना। पहले हम बात करें इमेजिनरी नंबर क्या है, फिर जो काल्पनिक है वो नंबर क्या होता है, कौन से नंबर को हम काल्पनिक नंबर बोलेंगे। तो आप देखेंगे कि यदि मैं 6 × 6 करूंगा तो क्या आएगा,
36 आएगा। और -6 इंटू -6 करूंगा तो क्या आएगा? 36 आएगा। अब यदि मैं 36 का स्क्वायर रूट लेता हूं तो क्या आएगा? 6 +-6 नहीं बोल सकते हैं? या तो प्लस के मल्टीप्लिकेशन से आया या माइनस के मल्टीप्लिकेशन से आया। और यदि मैं -6 इंटू 6 करूं तो कितना आएगा? -36। और मैं -36 का यदि स्क्वायर रूट लूंगा तो संभव है क्या? नहीं है ना, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव से बन के बना है और स्क्वायर रूट का मतलब होता है सेम होना चाहिए, है ना। तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए इस तरह का जो नंबर होता है स्क्वायर रूट माइनस में, कोई भी माइनस में स्क्वायर रूट होगा वो इमेजिनरी होगा, काल्पनिक है। तो इसको हल करने का एक तरीका है, आया समझ में? और मैं इसको आगे ऐसे लिख सकता हूं, तो यहां तो मेरे पास आ गया 36 का मैं 6 लिख लूं या -6 लिख लूं, है ना। और जो रूट -1 है इसको बोलते हैं आयोटा, है ना, इटैलिक आई से डिस्क्राइब करते। तो 6i लिख सकते हैं, रूट -1 की जगह आई लिख दूं। अच्छा, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। समझ में आ गया? तो ये नंबर पे अपन बात नहीं कर रहे हैं आर में अभी। जैसे आर में होता है इमेजिनरी पे भी नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप होता है, जो कि मैंने यहाँ बताया। कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है कि एक पार्ट उसका रियल रहता है और एक पार्ट इमेजिनरी रहता है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। 5 + 3i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, 5 रियल पार्ट है इसका और ये इमेजिनरी पार्ट है। क्लियर? है ना। तो हम इधर तो ज्यादा नहीं जाएंगे, खाली समझाने के लिए कि डिफरेंस क्या होता है मैंने ये बताया। अब रियल नंबर की हम बात करें तो इसको फिर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है रेशनल और दूसरा है इरेशनल। रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम एक फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर सकें, P/Q के फॉर्म में, है ना। और Q इज नॉट इक्वल टू 0। यदि Q 0 होगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा, वो तो किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे, इसलिए ये कंडीशन दी जाती है। अब रेशनल नंबर मेरा 3/2 भी हो सकता है ना, 1/5 भी हो सकता है ना। आप बताएं 0 रेशनल नंबर होगा कि नहीं होगा? हो सकता है जीरो, हो सकता है, क्योंकि 0/1 क्या होगा? हाँ, 0/2, 0/3, 0/4 सभी 0 होगा, है ना। तो एवरी नंबर इंटीजर भी रेशनल नंबर है एक प्रकार से, है ना। मैं 5 लिखूं, 5 इंटीजर है, या -5 इंटीजर है, इसको मैं डिवाइड करूंगा 1 से, -5 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं? और इसको ऐसे भी प्रेजेंट कर सकता हूँ -10/2, ये भी -5 देगा, देगा। तो ये रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर समझ में आ गया आप लोगों को? अब रेशनल नंबर 2 तरह के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आज कई सालों बाद पढ़ा रहा हूं ये नंबर सिस्टम में। सर ये बहुत पहले पढ़ा हुआ है, सब भूल गए हैं सर। हाँ, मेरे को भी, मैं जब केट की प्रिपरेशन करवाता था
सेलेब्रल हाइट्स में और इसमें कैरियर लॉन्चर जो इंस्टीट्यूट थे, तब पहला सेशन मेरा ही होता था नंबर सिस्टम का, नया बेच जो भी बनता था गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो आगे बच्चों को पढ़ाने में हमें हेल्प होगी फिर। हाँ तो ये मेरा मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग टॉपिक था नंबर सिस्टम, और मेरा ज्योमेट्री बहुत स्ट्रॉन्ग था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वगैरह। तो मैं गेट की प्रिपरेशन करवाता था तब ये सब पढ़ाता था। आज शायद 2-3 साल बाद पढ़ा रहा हूँ मैं, पर सब दिमाग में है वैसा की वैसा, क्या क्योंकि इतना पढ़ाया है कि कोई भी चीज स्किप नहीं हुई। अब नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग की बात करें, जैसे मैं बात करता हूँ 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 2.5, टर्मिनेट हो गया डेसिमल के कुछ प्लेसेस के बाद, है ना। यदि मैं 5/4 करूं तो 1.25 दो प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है। इज इट क्लियर? यस। ऐसी 5/8 करूंगा तो 3-4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, पर कुछ प्लेस के बाद वो नंबर टर्मिनेट हो जाता है, आगे नहीं बढ़ता है डेसिमल में। नॉन टर्मिनेटिंग यदि मैं 1/7 करूं तो आप यदि इसको देखेंगे 1 को 7 से डिवाइड करते हैं, हम देखते हैं क्या होता है। मैंने पॉइंट लगाया तो यहाँ 0 आ गया, है ना। 0.166। हाँ, 7 3, फिर ऑटोमेटिक क्योंकि डेसिमल लगा चुका हूँ 0 अपने आप देगा ये। 7 4 28, 7 2 14, 7 8 56, 7 5 35, 7 7 49। अब क्या बचा, वापस ये आ गया मेरे पास, देखिएगा आ गया 10, आया कि नहीं। तो अब मैं ये वापस करूंगा तो यही चीज रिपीट होएगी कि नहीं होएगी, पूरा यही होगा कि नहीं। ठीक है सर, राइट। भाई मैं वापस 10 को डिवाइड करूंगा, फिर 7 1 7, फिर 3 बचेगा, 30 हो जाएगा, 7 रिमाइंडर 4, आता रहेगा। यही रिपीट होता जाएगा, हमेशा होता जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, या तो इसमें सिंगल नंबर या ब्लॉक ऑफ नंबर रिपीट होते हैं। तो ये ब्लॉक ऑफ नंबर है डेसिमल के बाद 1 4 2 8 5 7, है ना, ये रिपीट हो रहा है। तो हम इस पे एक ऐसा बार बना देते हैं या पॉइंट सबके ऊपर कर देते हैं जिससे कि पता चलता है कि ये चीज रिपीट हो रही है ना। तो इरेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा कभी भी, रिपीट होता जाएगा। जैसे 1/3 क्या होता है, 0.33333 रिपीट होता चला जाएगा, हो जाएगा है। यस सर। तो अब इसको क्या करेंगे, 0.3 बार कर देंगे, मतलब बार का मतलब हुआ कि 3 रिपीट हो रहा है ना। इज इट क्लियर नाउ यस। कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या है और टर्मिनेटिंग क्या है। सर 8 और 9 का मैथ्स है ना ये? हाँ 9 सबसे जो पावरफुल मैथ्स है वो है 6th क्लास का, चाहे वो एमपी बोर्ड हो चाहे वो सीबीएसई बोर्ड। यदि बच्चे को आपने 6th क्लास का मैथमेटिक्स अच्छे से करवा दिया तो उसको मैथ्स में कभी प्रॉब्लम नहीं आना लाइफ में। ये मेरा खुद का रिसर्च है इसमें। ओके। क्योंकि 6 में फ्रैक्शन नंबर वगैरह सब इंट्रोड्यूस होते हैं। फ्रैक्शन, इंटीजर्स, मिक्स्ड फ्रैक्शन तो यार फ्रैक्शन। सेकंड क्लास से थर्ड क्लास से इंट्रोड्यूस हो गया। नहीं 6 में क्या होता है, बहुत इसको बहुत अच्छे उसमें दिया गया है, मैंने देखा एमपी बोर्ड में भी और सीबीएसई में भी, कि काफी चीजें जो मैथ्स के फाउंडेशन है ना वो 6th क्लास में डलता है।
है ना। और यदि 6 में बच्चे ने अच्छे कर लिया तो 7th 8th में उसको कभी दिक्कत नहीं होना है, आगे कभी नहीं होना है। मैथ्स में है क्या, मैथ्स में आपको नंबर सिस्टम अच्छे से मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शन वगैरह के कैसे डिवाइड करते हैं, मतलब ये जितने भी ऑपरेशन है भाई अपन को नंबर पे तो करना आता है, फ्रैक्शन पे कैसे होगा, ये बच्चों को सब 6 में सिखाया जाता है। फ्रैक्शन तो ठीक है, आपको बता दिए कि ये फ्रैक्शन है, पर उसके जो ऑपरेशन है ना वो 6 से चालू होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन वगैरह ये सब। तो यदि 6th में आपने अच्छे से कर लिया बच्चे ने, तो फिर उसको कभी मैथ्स में ना भय लगेगा ना उसको कभी दिक्कत होगी। तो नॉन टर्मिनेटिंग समझ में आ गया क्या होते हैं? जो Okay. टर्मिनेट ही नहीं होता। हाँ, टर्मिनेट नहीं होता डेसिमल के बाद, पर ये भी पी ओपन क्यू के फॉर्म में है ना, है ना, 1/7 पी ओपन क्यू, ये भी पी ओपन क्यू के फॉर्म में, दोनों पी ओपन क्यू के फॉर्म में है। अब हम बात करते हैं इरेशनल की। अब इरेशनल वे नंबर जो पी ओवर क्यू के फॉर्म में नहीं एक्सप्लेन कर सकते हैं, पर वो नॉन टर्मिनेटिंग होते है ना। तो जैसे मैं बात करूं स्क्वायर रूट 2, 1.414 समथिंग ऐसे चलता चला जाएगा, ऐसे स्क्वायर रूट 3 1.732 समथिंग ऐसे चलता चला जाएगा। आ रहा है समझ में आपको? ये सब नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है, वही का वही जो ब्लॉक है या नंबर है वो रिपीट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल में जो आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, रिपीट नहीं होता, वही का वही सीक्वेंस। इज इट क्लियर? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इज इट क्लियर? ओके। मतलब इसमें जो सीक्वेंस रिपीट हो रहा है ना वैसा इसमें नहीं होता। तो आपको नहीं पता कि इसके कौन से प्लेस पे डेसिमल के पास किस प्लेस पे क्या नंबर आएगा, हमें कैलकुलेट करके ही निकालना पड़ेगा। वो कभी तो रुकेगा। नहीं रुकता, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है ना, नहीं रुकता। सर ऐसे नंबर को राउंड ऑफ कर देते हैं ना? हाँ, राउंड ऑफ करते हैं हम लोग, राउंड ऑफ करते हैं उसको। यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। तो अब ये एक नंबर मतलब प्राइम नंबर होते हैं या मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, जरूरी है प्राइम नंबर हो? नहीं, हाँ प्राइम नंबर तो नहीं, कोई दूसरे नंबर का तो आ ही जाएगा ना, जैसे 16 है वो तो 4 हो जाएगा। 4 आ गया, 7 का होगा, 9 का होगा, 8 का भी होगा। 8 प्राइम का है? 8 प्राइम नहीं है ना, ओके। सभी का। अब यहां में यदि आपसे पूछूं कि जो पाई है जिसका वैल्यू ये लोग बोलते हैं एक फ्रैक्शन बनता है 22/7 जो इसको रिप्रेजेंट करता है, वो 3.14 रेशनल है या इरेशनल है? इरैशनल है। इरेशनल है। पाई रेशनल है? इरैशनल है। इरेशनल सर। हाँ, पाई तो इरेशनल है, पर 22/7 क्या है? ये भी इरैशनल ही है। हैं? ये भी इरैशनल ही क्यों? था। पी अपन क्यू के फॉर्म में है ये। बट ये नॉन मतलब नॉन रिपीटिंग वाला है ना। नहीं, 22/7 तो रिपीट होगा। अच्छा अच्छा सॉरी हाँ 3.14 3.142857 ओके। पर पाई आप बोल रहे हैं ये रेशनल है और ये इरेशनल कैसे? देखिए क्या है कि पाई का ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, बस। आ गया आपको समझ में? 2 डेसिमल के प्लेस के बाद वैल्यू चेंज है पाई का, ये खाली 2 डेसिमल प्लेस तक हमें करेक्ट वैल्यू देता है, ये वाला रेशियो पाई को रिप्रेजेंट करता है अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक।
पाई तो इरेशनल है, इज इट क्लियर? पाई रेशनल है पर 22/7 जो है वो रेशनल है, इज इट क्लियर? तो 22/7 is not the correct value of pi. It is correct up to 2 decimal places only. Does that make sense to you? So kind of. है ना, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पाई आ जाएगा, √2 आ गया, √3 आ गया, इस तरह से, और यहाँ पर आपका 22/7 आएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब हम आते हैं, अब हम नीचे से ट्री पे चलेंगे। अभी अपन ने ऊपर से ट्री बनाया था, अब नीचे से स्टार्ट करके इसको ज्वाइन करेंगे। जो चीज आपने पूछी थी इंटीजर और उसके बारे में, तो पहली चीज मैं बात करूंगा यहाँ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? द नंबर विच वी यूज फॉर काउंटिंग। तो अब काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। 1 से करते हैं। तो 1 2 3 एंड अप टू, है ना, ये नेचुरल नंबर होते हैं, तो किसी चीज के काउंट करने में यूज होते हैं। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, है ना, एंड द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर हम नॉट डिफाइन है क्योंकि इनफिनाइट होता है। अब इस नेचुरल नंबर के सेट में मैं 0 इंक्लूड कर लूं, ये सेट है नेचुरल नंबर का, इनफिनाइट सेट है, और इसमें मैं 0 इंक्लूड कर लूं, बाकी तो सब नेचुरल नंबर ही है इसमें, तो ये होल नंबर हो जाता है। इज इट क्लियर? Yes, sir. है ना। अब इस होल नंबर के सेट में मैं नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर का नेगेटिव बना लूं और होल नंबर के सेट में इंक्लूड कर दूं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Integer हो जाता है. ये हो जाते हैं इंटीजर्स। और इसके बाद मैं जाता हूं तो आ जाता हूं टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग। इज इट क्लियर? Yes. तो अब इंटीजर समझ में आया, इंटीजर क्या है? Yes, sir. ना तो हमें स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर मालूम है ना लार्जेस्ट मालूम है, दोनों तरफ इनफिनाइट है, नेगेटिव इनफिनाइट, पॉजिटिव इनफिनाइट। गॉट इट? Yes. Yes, sir. है ना। तो यहाँ कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका इंटीजर वाला, Yes, sir. है ना। अब जब हम बात कर रहे हैं न्यूमरिक डेटा टाइप की आर में, है ना, न्यूमरिक डेटा टाइप आता है अपना, तो न्यूमरिक डेटा टाइप का मतलब होता है रियल नंबर, मतलब सब कुछ है उसमें, रेशनल भी है, इरेशनल भी है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, तो सब आ गया उसमें। समझ में आ गई चीज आपको? कॉम्प्लेक्स छोड़ के, इमेजिनरी छोड़ के। So, sir, आपका कहने का मतलब like real number is combination of whole number, natural number and integers. हाँ हाँ, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर, बोल सकते हैं ना। Okay. एवरी होल नंबर इज अ रियल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर, every rational number is a real number, every irrational number is a real number, but every real number, is it clear? मतलब कोई भी आप यदि नेचुरल नंबर लिख रहे हैं तो वो रियल नंबर तो है ही। आगे ना समझ में? ओके, कोई डाउट इसमें? भाई सब इसी के तो टाइप है ना रियल नंबर। तो आप इंटीजर लिखे तो इंटीजर भी रियल नंबर है, होल नंबर भी रियल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग भी सब रियल नंबर्स है ना। हाँ, यहाँ आर में न्यूमरिक जो है टाइप वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं ये बताना चाहता हूँ। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। सो सर इमेजिनरी नंबर्स के एग्जांपल क्या है? इमेजिनरी नंबर का ये मैंने 5+3i जो लिखा, ये इमेजिनरी नंबर है, आई रहेगा हमेशा साथ में, या आर में हम लोग जे लिखते हैं, ओके, है ना, आई की जगह।
आई किसी और चीज के लिए असाइन किया हुआ आर में, तो तो वो आपने हमें है नहीं कोर्स में, हमारे डेटा एनालिटिक्स में यूज होता नहीं है वो चीज। ओके सर, आपने अभी जो वो 5L यूज किया था वो इमेजिनरी नंबर है, नहीं नहीं, वो इंटीजर, इंटीजर है वो। इंटीजर आपको शो करना है जिसमें डेसिमल नहीं है। तो कुछ भी हम सर अगर हम एल्जेब्रिक नॉलेज यूज करेंगे जिसमें हम कोई अल्फाबेट लगा देते हैं साथ में न्यूमेरिकल के, तो वो इमेजिनरी नंबर नहीं बन जाता है क्या? नहीं नहीं बता, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है। ये क्या है, इन्होंने आर में इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए, सिंगल इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए एल का उपयोग करते हैं हम लोग, है ना। आप मान लो मुझे एक सर वहाँ पे हम डेटा टाइप की बात कर रहे हैं ना आर में, हाँ, 5L डेटा टाइप की बात कर रहे हैं। देखिएगा आप, करना क्यों जरूरी रहेगा, क्योंकि न्यूमेरिक ही रहेगा, राइट? सो व्हाई वी आर स्पेसिफाइंग इट एज एन इंटीजर इन आर? मैं बता रहा हूँ। कल हाँ, आप अभी 3 बताए थे यहाँ पे डेटा हाँ। टाइप्स में। देखिएगा, अब मैं क्लास पूछता हूँ इस आई की। अब मैं बता रहा हूँ इंटीजर का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्योंकि इसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं, है ना। यदि मान लीजिए मैं 1:10 लिखता हूँ, तो मैं इसको रन करता हूँ, क्या आ रहा है मेरे पास? स्टूडेंट ये इंटीजर को शो करेगा। ये मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ, है ना। मैं नाम दे देता हूँ इसको आर, और अब मैं क्लास पूछता हूँ आर। क्या क्लास है? इंटीजर। तो हमें क्या होता है कि इंटीजर की भी कई बार जरूरत पड़ती है ना। हमें रियल नंबर ही नहीं चाहिए, कई बार हमें इंटीजर चाहिए, ठीक है। यहाँ पे ये वो क्या बोलते हैं, न्यूमेरिक क्यों नहीं बता रहा है? क्योंकि कल आपने बताया था कि हम न्यूमेरिक, अल्फाबेट्स और लॉजिकल ही क्लासिफिकेशन हो रहे हैं यहाँ पे। हाँ, मैं देखिए आपको बताता हूँ। Vectors are the most basic R data objects and there are 6 types, है ना। 6 क्लास होती हैं, ठीक है। एक न्यूमरिक होती है, एक लॉजिकल होती है, एक मैंने आपको कैरेक्टर बताई थी, ये 3 अपन ने कल करा, है ना। अब एक डबल है, इंटीजर है, कॉम्प्लेक्स है और रॉ है ना। अब यहां हमने आज पढ़ा इंटीजर, ठीक है। न्यूमरिक का मतलब तो हो गया रियल। फिर वहाँ तो फिर 7 है। हाँ, 7 इसलिए है कि जो डबल है ना वो न्यूमरिक को ही बोलते हैं। ओके। अब क्या होता है कि आपने कोई पैकेज चलाया डीप लायर, डीप लायर में वो न्यूमरिक क्लास नहीं बताएगा आपको, डीप लायर में क्लास लिखेगा डबल न्यूमरिक की जगह। तो आर में कुछ पैकेज है जो जिन्होंने पैकेज ने अपना अलग नाम दिया हुआ है, क्लियर। क्योंकि वो पैकेज आर में भी चलते हैं और पाइथन में भी चलते हैं। तो पाइथन में न्यूमरिक को डबल कहा जाता है, 1 मिनट मैं आ रही हूँ, मैं कौन या फ्लोट कहा जाता है, डबल कहा जाता है। डबल मतलब क्या होता है सर? डबल यानी न्यूमरिक, अच्छा, एक ही कोई पैकेज डबल लिखता है उसी क्लास को, है ना। हाँ जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा। डबल एम्प्टी मतलब क्लास लॉन्ग डेटा नंबर्स होता है ना सर? है। डबल मतलब लॉन्ग नंबर्स होता है ना? क्या चीज? लॉन्ग नंबर्स होते हैं राइट डबल? नहीं नहीं, न्यूमरिक को रियल को ही बोलते हैं डबल। यहाँ मैं आपको बताता हूँ। ठीक।
आर में जो डिफाइन किया है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम्म, मैं एम्प्टी कास्ट डेटा सेट से सभी अवेयर है, थोड़ा सा मैंने बताया था एम्प्टी कास्ट के बारे में। आप 11 वेरिएबल्स है ना, ये वेरिएबल्स है। अब इसका मैं स्ट्रक्चर देखता हूं, क्या बता रहा है, क्लास क्या आ रही है इसमें, सभी वेरिएबल की क्लास क्या है, देखिए न्यूमरिक न्यूमरिक है ना, आ गया। अब मैं एक पैकेज रन करता हूं, इंपोर्ट कर रहा हूं, डिप्लायर पैकेज मैंने चलाया। ये हम साथ में करते जाएं क्या सर? नहीं, ये खाली समझा रहा हूं मैं आपको ठीक अभी, ठीक ठीक। है ना, कि भाई क्यों, क्या चक्कर है ये इसमें डबल में और इसमें न्यूमरिक में। अब इसमें जैसे हमने स्ट्रक्चर यूज किया, फंक्शन डेटा को समझने के लिए स्ट्रक्चर बताता है डेटा का, जैसे कि आपको मैं स्ट्रक्चर फंक्शन यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। स्ट्रक्चर में बताता है डेटा फ्रेम है ये, इसमें 32 ऑब्जर्वेशन है, 11 वेरिएबल है। ये पूरे वेरिएबल्स के नाम देगा और उनकी क्लास बताएगा, और कुछ वेरिएबल को आपको एक ग्लिम्स देगा कि ये वेरिएबल हमारे ऐसे ऐसे हैं। क्लियर ना, ये होता है स्ट्रक्चर। डीप्लायर लाइब्रेरी में स्ट्रक्चर को शो करने के लिए एक फंक्शन है ग्लिम्स। ग्लिम्स सर मैंने स्ट्रक्चर देखा था, अब मैं ग्लिम्स देख रहा हूँ। सर हाँ 5 मिनट के लिए रुक जाएं क्या? प्रेरणा डिस्कनेक्ट हो गई है, वो कनेक्ट करने की ट्राई कर रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। सर ये सब जो भी कमांड्स हमको याद करने पड़ेंगे? याद हो जाते हैं एक दो बार में, अच्छा कोई अच्छा। ज्यादा वो नहीं है। ग्लिम्स देखिए शब्द क्या है, ग्लिम्स यानी एक व्यू करना ना, किसी चीज का एक आइडिया लेना। स्ट्रक्चर एसटीआर स्ट्रक्चर देखना, एक ही बात है दोनों, है ना। हम्म। तो पैकेज या तो ग्लिम्स देख लें या स्ट्रक्चर देख लें, एक ही बात। अब मैं ग्लिम्स बताता हूँ आपको कि ग्लिम्स में क्या होता है। मेरे ख्याल से प्रेरणा का थोड़ा दिक्कत हो रहा है वहां, तो सर अपन मेरा चालू कर। पता नहीं लैपटॉप से नहीं हो पा रहा है, मेरा फोन से अब कनेक्ट हुआ है, कुछ इशू अच्छा, हो रहा है हो लैपटॉप गया, में। हो गया प्रेरणा का। ओके ओके प्रेरणा, जी जी। फोन से कर लो ना अभी कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी तो हाँ व्यू जी कर हाँ लो, जी बाद में प्रैक्टिस कर लें, जी। या साइड बाय साइड प्रैक्टिस कर लो लैपटॉप में, आर रन करके, है ना, यदि जहां जगह करना पड़ता है। अब देखिए ग्लिम्स, देखिए ग्लिम्स में क्या डेटा टाइप बता रहा है। हम्म, दिख रहा है आपको ये ग्लिम्स में क्या लिखा हुआ है डेटा टाइप है?
डबल डीपीएल डबल डबल है ना। तो आ गया समझ में। अपन को स्ट्रक्चर में न्यूमरिक है और ग्लिम्स जब ले रहे हैं अपन दूसरे पैकेज के थ्रू देखना चाह रहे हैं उस स्ट्रक्चर को, तो क्या बता रहा है, डबल। क्लियर? सर ये ग्लिम्स आर का पार्ट नहीं है क्या? आर का नहीं, पैकेज है डीप्लायर, डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है ये पूरा पैकेज लाइब्रेरी। फिर डीप्लायर मींस व्हाट सर? है डीप्लायर डीप्लायर डेटा फ्रेम पे काम करता है और ये डेटा मैनिपुलेशन के लिए काम करते हैं हम लोग इसमें, है ना। मैं आगे बताऊंगा जब आएंगे डेटा प्रिपरेशन, तो डीप्लायर का उपयोग होता है। अलग अलग लाइब्रेरी अलग अलग चीज के लिए उपयोग होती है ना भाई। आर में सब कुछ नहीं है, आर में बेसिक आर अपन चला सकते हैं, पर उसमें कुछ एड ऑन करना है तो आर को वो दोबारा से वो नहीं करते हैं, उसके लिए पैकेज बन जाते हैं, है ना। वो पैकेज रन करके उस पैकेज के फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। तो हर काम के लिए अलग अलग पैकेज हैं। आपको डेटा विजुअलाइजेशन करना, आर बेसिक में भी डेटा विजुअलाइज होता है पर उतना अच्छा नहीं होता है इंटरेक्टिव। ओके, जितना कि डीप्लायर में हो, सॉरी डीप्लायर नहीं, ggplot2 में होता है। एक ggplot2 एक पैकेज है, वो विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है आर में, है ना। तो उस पैकेज के थ्रू आप करते हैं तो विजुअलाइजेशन बहुत अच्छे दिखते हैं। समझे? ये पैकेज अलग से लेना पड़ता है जी? फ्री है ये पैकेज, डाउनलोड करना पड़ता है। मैं बताता हूँ कैसे डाउनलोड करते हैं, उस पर भी आते हैं अपन, ठीक है। बहुत आसान है उसको इंस्टॉल करना। देखिए पैकेज करके लिखा हुआ है, पैकेजेस दिख रहा है आपको कर्सर? यहाँ आप क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, आपको एक पॉपअप विंडो मिलेगा। आ गया ये? सिर्फ जहां पर ये कर्सर पहुंचा है पैकेजेस, वहां पैकेज का नाम लिखेंगे। आप लोग अभी करके देखिए। डीप्लायर, ये वाला डीप्लायर है ना, स्मॉल वाला पूरा, तो DPLR DPLYR। हमें क्या टाइप करना है? नहीं, DPLYR। नहीं मीनिंग से ये विंडो खोलने के लिए क्या करना होगा? ये पैकेजेस पे गए आप, राइट पे पैकेजेस दिख रहा है फाइल्स वाले मेनू में, हाँ और उस पे इंस्टॉल पे क्लिक करिए। ओके। मुझे तो पैकेजेस ही नहीं दिख रहे। ये नहीं है पैकेजेस इधर। डीप्लायर हो गया और उसके नेक्स्ट कौन सा करना है? इंस्टॉल कर दीजिए आप इस पे। कर दी। कर दी, हो रहा है इंस्टॉल, हाँ हो गया। हाँ सर। है ना। हम्म। इसके बाद एक आप लोग कर लिए ggplot2। ggplot2 इसको इंस्टॉल कर लीजिए, ggplot2 को। ggplot2 ये लिखा हुआ है स्क्रीन पे मैंने। हाँ देख लिया। ggplot2 हो जाए तो मैं और बता देता हूँ, 2-4 पैकेज और हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं, यूज होते हैं, है ना। हाँ सर ये हो गया। इसके बाद आप कर लिए साइक, PSYCH, साइकोलॉजी वाला साइक। ये 3 पैकेज अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, ठीक है। हाँ जी। मेन इन 3 पैकेज की जरूरत रहती है हमें। फिर आगे जब प्रेडिक्टिव एनालिसिस करेंगे वहां अलग है, वो बहुत दूर है अभी, है ना। ज्यादा कुछ पैकेज नहीं है, बहुत कम लाइब्रेरीज हैं जो हम यूज करते हैं इसमें, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। पाइथन में ज्यादा होते हैं सब लाइब्रेरीज बहुत। समझ में आ गया आपको पैकेज कैसे इंस्टॉल होते हैं? यस सर। ये तो फेयरली सिंपल है एक्चुअली। हाँ बहुत सिंपल। इसमें पैकेज इंस्टॉल करना, स्पीड भी बहुत अमेजिंग है। हाँ फटाफट हो जाते हैं, टाइम नहीं लगता है इसमें। अब देखिएगा, जब भी पैकेज आपको यूज करना है तो लाइब्रेरी रन उसको इंपोर्ट करना रहता है।
ग्लोबल एनवायरनमेंट में। पैकेज तो पड़ा है आपके लाइब्रेरी में, इज इट क्लियर? Yes. उस बुक को आपको टेबल पे तो लाना पड़ेगा ना, डेस्कटॉप मतलब अपनी टेबल पे, तब तो आप पढ़ पाओगे उसको। तो मतलब बुक टेबल पे लाना है ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट में एक्टिव करना उसको। इज इट क्लियर? तो उसके लिए आपको लिखना पड़ता है लाइब्रेरी और उसके अंदर पैकेज का नाम, है ना, और उसको रन करेंगे तो वो एक्टिव हो गया। अब उसके फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं। डज दैट मेक सेंस टू यू? इसको बोलते हैं लाइब्रेरी इंपोर्ट करना। आ गया समझ में? तो जब भी हमको कोई पैकेज यूज करना है, लाइब्रेरी वाला कमांड यूज करना है। हाँ, ये करना है, एक ही बार करना है, इसके बार बार नहीं करना है। फिर आप उसके फंक्शन जब तक यूज करना करते रहो, जब आप आर क्लोज करोगे, नेक्स्ट टाइम आर जब टर्न ऑन मतलब ओपन करोगे, फिर आपको उसको करना पड़ेगा इंपोर्ट। फिर डीप्लायर का यूज क्या है, मतलब इसमें क्या शो होता है? मैडम ये डेटा मैनिपुलेट करने के लिए हम लोग उपयोग करते हैं। वो जब आएगा टॉपिक डेटा प्रिपरेशन, उसमें मैं बताऊंगा कि कहाँ कहाँ ये कैसे कैसे यूज होता है डीप्लायर के फंक्शन, है ना। अभी क्या है, बहुत चीजें फैल जाएंगी अभी मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो। इज इट क्लियर? अभी तो मुझे ग्लिम्स दिखाना था कि ग्लिम्स में डबल डेटा साइट है, तो मुझे डीप्लायर की जरूरत पड़ गई, है ना। डीप्लायर है, एक साइक है, और तीसरा कौन सा है? ggplot2, ggplot, ओके ठीक है। है ना। ggplot2 विजुअलाइजेशन के लिए है। साइक जो है वो स्टैटिस्टिकल जो इन्फ्रेंशियल एनालिसिस होता है ना, आपका हाइपोथेसिस टेस्टिंग वगैरह, इनमें सब में उपयोग होता है। और डीप्लायर जो होता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। क्लियर? बहुत फंक्शन होते हैं एक एक पैकेज में, अपन देखेंगे आगे। यूज के 4-5 फंक्शन अपन हर पैकेज के यूज करेंगे आगे। तो ये आपको समझ में आ गया डेटा टाइप में, अब तो कंफ्यूजन नहीं है। ये इंटीजर डेटा मैंने आपको बताया था, है ना। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, और मैं बताता हूं आपको कि मैं एक अब x के नाम से ले लेता हूं एक इंटीजर। सर आप जो ये लेस देन एंड माइनस का जो सिंबल डाल रहे हो, वो कैसे डालना है हमको इसमें? एल्ट और माइनस दबाना, एल्ट माइनस, एल्टर का साइन है, एंड माइनस। हाँ, ओके, एल्ट माइनस, गॉट इट। है ना। ये मैंने बनाया, मैंने x को रन किया, दिख गया आपको इंटीजर है? हाँ जी। आप नेचुरल नंबर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? इससे क्या करना पड़ेगा मुझे? वो हमने सी क्लास बनाया था ना, C1:2 whatever। नहीं, ये तो इंटीजर दे रहा है -6 से 10। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। क्या करेंगे आप? आपको 1 से मान लो 20 तक के नेचुरल नंबर लिखना है। अब आगे समझ में, इसी से नेचुरल नंबर भी लिख लिया आप। होल नंबर लिखना है तो क्या करेंगे? 0 से स्टार्ट करेंगे। ओके। सर ये हमें समझना क्यों जरूरी है इसके लिए? भाई कहीं कभी हमें होल नंबर चाहिए, कभी इंटीजर चाहिए, कभी नेचुरल नंबर चाहिए। वो कंडीशन कहीं पे फिट करना हो तो आपको मालूम होना चाहिए होल नंबर क्या होता है, अच्छा। या नेचुरल नंबर क्या होता है। पर अपन को फंक्शन वही है, s2 वाला ही, चाहे वो इंटीजर के लिए यूज, टाइप इंटीजर ही बताएगा, टाइप होल नंबर नहीं बताएगा। ये जैसे क्लास w पूछूंगा मैं, है ना, तो इंटीजर ही क्लास बताएगा वो। इज इट क्लियर? ओके। तो यहां तक समझ में आ गया आपको? यस सर। ये अपना हो गया पार्ट वेक्टर। वेक्टर में हमने क्या क्या सीखा? वेक्टर में हमने देखा कि एक सिंगल एलिमेंट वेक्टर कैसे बनता है, मल्टी एलिमेंट वेक्टर कैसे बनता है, सी लगा के हम बनाते हैं। उस वेक्टर में से किसी एलिमेंट को हमें एक्सेस करना है तो कैसे करते हैं, ये हमने देखा।
है ना, एक से ज्यादा एलिमेंट को एक्सेस करना हो तो कैसे करते हैं, ठीक है, ये हमने देखा। मान लीजिए एक वेक्टर में और बना रहा हूं, अभी मैं वेक्टर का नाम ही अलग रखता हूं, फ्रूट्स। एक मैंने बनाया वेक्टर, ये वेक्टर है। अब मुझे इसमें मैंगो से लेके ऑरेंज तक एक्सेस करना है, कैसे करूंगा? मैंगो से लेके 2 2 3 2 3 4। और क्या तरीका है? वो नहीं मालूम सर, इसमें 2 3 4 डालने से आ जाएगा आई गेस। ये नहीं होगा? 2 to हाँ 4, ये, हाँ, हाँ 2 to करेक्ट। 4 है। हम्म हाँ। अब समझ में आया इंटीजर का यूज? Yes, yes. यस सर। क्लियर? हम्म। रित्या जी समझ में आया आपको? हेलो, यस सर। है ना, क्या उपयोग होता है, कहाँ उपयोग करते हैं हम इसको? अब अपन आते हैं लिस्ट पे। सेकंड जो डेटा टाइप है वो है लिस्ट। देखिएगा, आप कोई वेक्टर बनाते हैं तो आपका वेक्टर एक सिंगल डेटा टाइप होता है। जैसे मैं एक और वेक्टर बनाता हूं, ये एक वेक्टर बनाया है, इसका क्लास बताता हूं। क्या क्लास आया? न्यूमरिक। Numeric. न्यूमरिक। अब मैं एक काम कर रहा हूं इसमें, क्या किया मैंने, इन कोड्स डाल दिए। एक ही नंबर पे मैंने, एक एलिमेंट पे मैंने कोट्स डाल दिया, फिर इसको रन कर रहा हूं, देखिएगा क्या होगा। आप देखिएगा इसके प्रिंट में और इसके प्रिंट में क्या डिफरेंस आ रहा है। Only 14. सभी कोट्स में हो गए, जबकि मैंने एक ही को कोट किया। तो हम कोड्स में डाल देते तो कैरेक्टर हो जाता है ना वो तो। कैरेक्टर हो जाता है, देखिए क्लास कैरेक्टर हो गया, ओके हाँ। ठीक है। हालांकि वो है न्यूमरिक, पर वो कोट्स में हो गया तो कैरेक्टर हो गया। अब कैरेक्टर हो गया तो हम उसका, हमें दिखने में यदि हम इसका व्यू करेंगे इस तरीके से, यदि व्यू आ रहा होगा तो हमें तो यहाँ कोट्स नहीं दिखेंगे। आ रहा है समझ में आपको? यहाँ कोट्स नहीं दिखेंगे, आपको सोचेगा यार ये तो न्यूमरिक है, ये क्यों मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। आप कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई करने की, वो एरर देगा। आ रहा है समझ में? तो हमें उसको न्यूमरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड उसको न्यूमरिक में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, बहुत आसान है। मैं इसी नाम से ही सेव करना चाहता हूं तो मैं वही नाम रखूंगा, है ना। s.numeric x, ठीक है। क्या करना है, s.numeric, और मैं आपको फिर क्लास दिखा देता हूं अब x की क्या आ रही है, न्यूमरिक, और x का प्रिंट भी दिखा देता हूं। हो गया वापस। मैं जो वापस कैरेक्टर करना है तो s डॉट कैरेक्टर लिख दूंगा मैं। अब मैं प्रिंट करूंगा व्हाट इट, एनी डाउट? सर एक बार थोड़ा प्लीज वापस इसी को वापस एक बार बता दीजिए प्लीज। न्यूमरिक करना है तो s डॉट न्यूमरिक, है ना। Why we will enter number as a character? I'm like जरूरत ही यहाँ पे नहीं है ना। Sometimes तो it happens whenever sometimes we get the data
बाय मिस्टेक और कुछ एक्सेल शीट का लोगों को नॉलेज नहीं होता, वो नंबर एंटर करते हैं, वो कैरेक्टर फॉर्म में एंटर हो जाता है, टेक्स्ट टेक्स्ट फॉर्म, फॉर्मेट में आता है, उसको चेंज करना पड़ता है numeric उसको में। चेंज करना पड़ता है हमें। कई बार तो होता है लोग ध्यान नहीं देते फॉर्मेटिंग पे एक्सेल में, सर है इसमें ना। बहुत लंबा काम करना पड़ता है एक्सेल में ये चेंज करने में, टेक्स्ट फॉर्मेट को न्यूमेरिक में हाँ, कन्वर्ट उसके करने वो में फॉर्मेट पे राइट क्लिक करके और वो स्पेस सिलेक्ट, हटाना पड़ता है, सब बहुत हाँ, कुछ होता है। तो वो सब चीजें होती है, तो वो सब इस पे आसानी से हो जाता है, ठीक है ना, एक कमांड से। इज इट सर ये क्लियर? आपने प्रिंट कैसे, अच्छा अच्छा ओके फाइन। प्रिंट तो खाली ऑब्जेक्ट नेम लिखो, प्रिंट कर देता हूं, है ना, हमें प्रिंट का कमांड नहीं देना पड़ता है इसमें। अच्छा सिर्फ ऑब्जेक्ट, ठीक है ओके। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो हमारा क्लास है वो हमेशा एक ही क्लास होगा, चाहे हमने दो तरह के नंबर रखे इसमें, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये नंबर है, ये कैरेक्टर है, ये नंबर है। इज इट क्लियर? अच्छा दोनों मिक्स नहीं हो सकते। मिक्स नहीं हो सकते, हम्म, पर लिस्ट में आप कई क्लासेस रख सकते हो। समझ में आ रहा है डिफरेंस? पहला, एक लिस्ट में आप कहीं डेटा टाइप रख सकते हो, मल्टीपल डेटा टाइप यूज कर सकते हो। इज इट क्लियर? ओके, मैं जरा दूध वाला आया, दूध ले लूं। इसमें रन करने की बहुत आदत डालनी पड़ेगी। मैं तो कितने सारे कमांड लिख रही हूँ, रन करना भूल रही हूँ, तो मेरे एनवायरनमेंट में कुछ आ ही नहीं रहा है। कंट्रोल एंटर दबाओ ना, हो जाता है। कंट्रोल एंटर से वो दिमाग में रहता है। वो कंट्रोल एंटर की आदत डालनी पड़ेगी, उनको तो आदत ही नहीं है कंट्रोल एंटर की। लिस्ट में आप डिफरेंट डेटा टाइप एक लिस्ट में रख सकते हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, एक लिस्ट में आप कई वेक्टर भी रख सकते हो। एक वेक्टर में अपन दूसरा वेक्टर नहीं रख सकते, आपने देखा ना, सिंगल वेक्टर के अंदर एक सब वेक्टर नहीं रख सकता हूं मैं। इज इट क्लियर? आ रहा है नहीं समझ में? सर, नहीं सर, मतलब लिस्ट में जैसे डिफरेंट मतलब कैरेक्टर भी ले सकते हैं, नंबर्स भी ले सकते हैं। हाँ, और एक लिस्ट में अपन सब लिस्ट भी रख सकते हैं, लिस्ट के अंदर भी लिस्ट रख सकते हैं, लिस्ट के अंदर वेक्टर रख सकते हैं, लिस्ट के अंदर देखो एलिमेंट तो रखते हैं, लिस्ट बनती है, एलिमेंट के साथ हम कोई भी वेक्टर रख सकते हैं उसमें पूरा, कोई भी डेटा फ्रेम रख सकते हैं, कोई भी मैटर। एक लिस्ट में हम बहुत कुछ रखते हैं, हर डेटा टाइप हम एक लिस्ट में रख सकते हैं। इज इट क्लियर? आ रहा है समझ में? तो ऐसा कोई एग्जांपल हो? बता रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। तो पहले आपको मैं डेफिनेशन बताता हूं लिस्ट की। List are the R object which contain elements of different types, like numbers, strings, vector, and another list inside it. आ रहा है समझ में? A list can also contain a matrix or a function as its elements. मैट्रिक्स भी रख सकते हैं, कोई फंक्शन भी लिस्ट के अंदर अपन रख सकते हैं। लिस्ट इज क्रिएटेड यूजिंग लिस्ट कमांड, जैसे अपन वहां सी यूज करते थे, यहाँ स्मॉल में लिस्ट लिखेंगे और ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखेंगे। देखिएगा, मैं इसी को रन कर देता हूं, मैं टाइप करूंगा तो आपको बेटर समझ में आएगा, है ना।
वो लिखा हुआ रन करूंगा तो ना, देखिए मैं L1 नाम से एक लिस्ट बना रहा हूँ, ऑब्जेक्ट नेम L1 दिया है, फंक्शन है लिस्ट। ओके, अब मैं इस लिस्ट के अंदर पहले तो एक सिंपल एलिमेंट की लिस्ट बनाता हूँ, है ना। ये एक लिस्ट बनाई मैंने, तो ये L1, ये मेरी लिस्ट हमेशा वर्टिकल प्रिंट होती है। आपने देखा होगा कि जो वेक्टर है वो हॉरिजॉन्टल प्रिंट होते हैं। अंतर देखिएगा प्रिंटिंग में, दिख रहा है आपको अंतर दोनों में? ये हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो रहा है और ये वर्टिकल प्रिंट हो रही है। कोई कंफ्यूजन इधर? पहली नहीं, चीज तो ये दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड वेक्टर, वेक्टर। प्रिंट में पता चल जाता है कौन क्या है, ठीक है। अब लिस्ट जो है हर एलिमेंट को एक सब लिस्ट मानता है, समझ रहे हैं आप? 5 जो है ना, पहला एलिमेंट है ये, तो इसको एक सब लिस्ट मानेगा। तो फर्स्ट सब लिस्ट मतलब डबल स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है फर्स्ट सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 5 है, क्योंकि एक ही एलिमेंट है ये तो। सब लिस्ट के लिए वो डबल ब्रैकेट यूज करेगा। हाँ, सब लिस्ट के लिए। सेकंड सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, थर्ड सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, फोर्थ सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 7 है, और फिफ्थ सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट 2 है। इज इट क्लियर? ओके, हर एलिमेंट को सब लिस्ट की तरह ट्रीट करेगा इनिशियल लेवल पे। अब मैं एक और लिस्ट 2 बनाता हूं, और इसमें एक मैं वेक्टर लेता हूं, एक इंटीजर वेक्टर ले रहा हूं, एक न्यूमरिक ले लेता हूं, सी कैपिटल ले लिया मैंने, ऐसे कैपिटल कैपिटल ही आ रहा है, अच्छा कैप्स दबा हुआ है मैंने। ठीक है, और एक और ले लेता हूं मैं लॉजिकल। यदि मैं ट्रू लिख रहा हूं पूरा कैपिटल में तो वो लॉजिकल। इज इट क्लियर? सर ट्रू ये है वो, 5:18 क्या लिखा है सर आपने? इंटीजर है ना, 5 से लेके 18 तक। अच्छा, अपन ने इंटीजर अभी समझाया था ना थोड़ी देर पहले, वो है। तो उसके बगल में अपने को सी नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये अलग है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है, ये वेक्टर अलग है। तो ये बाकी के जो दो वेक्टर है उनको हमने सी के बाद ब्रैकेट में लिखा है, तो 5:18 को हम लोग सी के बाद इसमें जरूरत नहीं पड़ती, इंटीजर में जरूरत नहीं पड़ती, अच्छा, आप लगाए नहीं लगाए एक जैसे ही है ना। ठीक है, रिक्वायर्ड नहीं रहता, आप चाहे तो लगा सकते थे, पर नहीं भी लगाएंगे तो वर्क करेगा। अब मैं इसको रन करता हूँ और मैं L2 प्रिंट करके बताता हूँ। सर एक क्वेश्चन है। हाँ अभी आपने बोला कि इंटीजर में हमको सी फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ हाँ। बट अगर हमने उसमें, आप बोल रहे हैं कि उसमें सी लगा भी सकते हैं, तो अगर हम्म, हमने सी लगा दिया 5:18 एंड सी 371, तो उसमें डिफरेंस कैसे मालूम चलेगा कि न्यूमेरिक कौन सा है, इंटीजर कौन सा है? बताता हूँ। ओके। ठीक है ना? हम्म। और यदि आप इसका क्लास पूछेंगे तो न्यूमरिक बताएगा ही, क्योंकि अलग अलग टाइप की है अपन ने कॉमा लेके। ओके ओके, तो अभी डिफरेंस हम नहीं है उसमें। ठीक है, रेंज में देंगे तो वो इंटीजर कंसीडर इंटीजर करेगा। देगा। अच्छा। ठीक, हम्म। मैं L2 प्रिंट करता हूँ, देखिएगा।
ये मेरा L2 प्रिंट किया, फर्स्ट सब लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट मैंगो, सेकंड एलिमेंट बनाना, थर्ड एलिमेंट ऑरेंज। मतलब ये जो है ना स्क्वायर ब्रैकेट जो है सिंगल वाला, वो फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स बताता है हमें क्या है। तो मैंगो फर्स्ट इंडेक्सिंग। इज इट क्लियर? आया समझ में आपको? नहीं सर एक बार इसको हटा दीजिए, ऊपर आपने इंटीजर क्लास डी और ये 1 लिखा, 5 6 7 8 9 10, प्लीज इसको एक बार हटा दीजिए सर, ये थोड़ा कंफ्यूजन कर रहा है। यस ओके, मैं एक काम करता हूँ। क्लियर? ठीक है सर। हटाने को बोल रहे थे ना एक, अब ठीक है? हाँ ठीक है सर। तो मतलब वो डिफरेंट वर्टेक्स के अकॉर्डिंग उसको लिस्ट में डिवाइड कर देंगे। हाँ देखिएगा, पहला जो है वो आपका, देखिए वेक्टर को तो वो हॉरिजेंटली प्रिंट कर रहा है। इज इट क्लियर? लिस्ट के अंदर वेक्टर था ना ये अपना फ्रूट्स वाला, मैंगो, बनाना, ऑरेंज। दूसरा वेक्टर अपना ये था इंटीजर वाला। तीसरा वेक्टर भी अपना ये नंबर वाला न्यूमरिक था। चौथा वेक्टर मैंने क्या लिखा था? लॉजिकल का ट्रू। इज इट क्लियर? एक लिस्ट में आपने 4 वेक्टर रखे। सो वेक्टर अपने आप इंडेक्सिंग हो जाता है। हाँ ठीक। और मैं बताता हूं, ये देखिएगा 5 से 200 तक के, तो ये जो इंडेक्सिंग है ना, ये 26 जो है वो 22 इंडेक्स है ना। 22nd प्लेस पे 26 है, फिर ये 23 प्लेस पे 24 25 26। इन दिस वे यू कुड काउंट इट। गॉट इट? व्हाट डज इट मीन? ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इनके मतलब क्या है? 110 जो है 106 नंबर पे है, उसका इंडेक्स है 106 है। 5 से है, ओके 5 से हाँ 2 5 से चालू किया ना इसलिए। हाँ ठीक है ठीक है। मैंने जानबूझ के 1 से करता तो ये सेम दिखते ना आप, हाँ हाँ करेक्ट। इसलिए मैंने 5 दी। ठीक है सर, समझ में आ गया। आगे ना समझ में ये क्या शो करता है? पहला जो आपका एलिमेंट है उसका इंडेक्स नंबर शो करता है। ठीक है जी। तो यहाँ पर एक ही एक एलिमेंट है तो 1 ये है, 5 जो है वो पहला इंडेक्स है, फिर ये दूसरा, तीसरा, ऐसे करके अपन काउंट कर सकते हैं। ओके, लिस्ट में आपने देखा मैंने लिस्ट में कई वेक्टर डाले। अब मैं लिस्ट के अंदर एक लिस्ट और डाल देता हूं। ठीक है, सब लिस्ट मैं मिक्स लिस्ट डाल रहा हूं। हरी, मैं इसकी एज डाल रहा हूं 36 है ना, और ट्रू डाल रहा हूं। ओके, मैं इसको रन कर रहा हूं। मैंगो बनाना, ये तो वही है, पर जहां मैंने लिस्ट के अंदर लिस्ट डाला तो बोल रहा है 5 सब लिस्ट में, है ना, इसी को रिपीट करेगा यहाँ। 5 सब लिस्ट में पहली सब लिस्ट हरी है, का पहला एलिमेंट हरी है। व्हाट इट? 5 सब लिस्ट के सेकंड सब लिस्ट का पहला एलिमेंट 36 है, क्योंकि मैंने बताया लिस्ट में हर एलिमेंट को ये सब लिस्ट बोलता है। तो लिस्ट तो खुद यहाँ पे ऑलरेडी सब लिस्ट है, तो उसके अंदर का जो एलिमेंट है वो सब लिस्ट हुआ। इज इट क्लियर? मुझे सब में 1 1 1 क्यों ले लिया? फर्स्ट एलिमेंट को शो करता है ना प्रिंट। देखिएगा ये हमेशा इंडेक्सिंग, मैंने इसके पहले क्या बताया, ये इंडेक्सिंग होती है। ओके। इज इट क्लियर? पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग बताता है, तो यहाँ 5 की इंडेक्सिंग बता रहा है, बाकी की आप काउंट कर लो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सेकंड राउंड में फिर ये पहले एलिमेंट की, सेकंड रो में फिर ये पहले एलिमेंट की इंडेक्सिंग बता देगा। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आप देखेंगे लिस्ट तो इसने वर्टिकल ड्रॉ करी, पर जहां वेक्टर थे वो हॉरिजॉन्टल चले। ठीक है, अब लिस्ट का ड्रॉबैक क्या है? ये तो बहुत अच्छी चीज है कि लिस्ट में हम बहुत सारे वेक्टर्स डाल सकते हैं। वो मैट्रिक्स पढ़ाया नहीं है मैंने अभी, इसलिए मैट्रिक्स नहीं डाले, वो आगे मैं डाल के बताऊंगा आपको, डेटा फ्रेम मैट्रिक्स।
अभी अपन आगे डेटा टाइप में हूँ। तो लिस्ट का एक ड्रॉबैक ये है कि लिस्ट में हम अर्थमेटिकल ऑपरेशन नहीं लगा सकते, समझ गए? मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन नहीं कर सकते हैं लिस्ट में, ये इसका ड्रॉबैक है। तो मतलब लिस्ट का हम मीन नहीं निकाल सकते? हाँ, मीन नहीं निकाल सकते। तो तो वो ऐसा इसमें क्यों? कैरेक्टर भी इंक्लूडेड है इसके लिए? नहीं, लिस्ट खाली अपन को व्यू करने के लिए होती है, देखने के लिए। सर इसमें आपने लॉजिकल भी तो लिया, जैसे ट्रू लिया, तो वो हाँ। भी एज इट इज मतलब उसको लिस्ट फॉर्म में लेगा, कुछ अलग से शो नहीं करेगा। नहीं, अलग से नहीं। क्लियर? अब यदि आपके पास कोई लिस्ट है, आप उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर उसका मैथमेटिकल एप्लीकेशन में उपयोग कर सकते हैं, समझे? यदि इसकी मैं क्लास पूछूंगा, क्या क्लास बताएगा? लिस्ट क्लास बताएगा। डेटा टाइप भी लिस्ट है और उसकी क्लास भी लिस्ट ही है। L1 का मैं पूछता हूं क्लास, लिस्ट है। अब मुझे यह तो नंबर है सब, तो मैं इसको न्यूमरिक में, मतलब मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लूं, बाद में मल्टीप्लिकेशन वगैरह में उपयोग कर सकता हूं कि नहीं, है ना? तो मैं इसको वेक्टर में कन्वर्ट करता हूं। फंक्शन है अनलिस्ट, बहुत सिंपल है भाई। अनलिस्ट कर रहा हूं मैं और L1 को, तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं, L3, मतलब मैं वेक्टर 1 नाम दे देता हूं V1, है ना? तो सेव हो जाएगा ये। और मैं एक क्लास बताता हूँ आपको V1 की। देखिए क्या क्लास आ गई, क्या क्लास बता रहे हैं? न्यूमेरिक। न्यूमेरिक। ओके, आप अनलिस्ट कर लें लिस्ट को तो वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी। मैं L2 को भी मैं करके बताता हूँ। V2 ले लेता हूँ और अनलिस्ट है, V2 प्रिंट करके बताता हूँ। देखिएगा, प्रिंट कर दिया मैंने। क्या किया इसने, सबको एक एक एलिमेंट की तरह ट्रीट कर लिया, क्योंकि एक भी कैरेक्टर था तो इसने सबको कैरेक्टर में ले लिया। ट्रू भी कैरेक्टर है, यहाँ लॉजिकल नहीं रहा, कोर्स में आ गया। इज इट क्लियर? ओके, इसकी क्लास पूछेंगे अपन V2 की। वेक्टर कैरेक्टर क्लास बताए। अच्छा, ओके, सर इसमें लिस्ट 1 जैसे किया, उसमें इंडेक्सिंग किया, तो उसमें कैरेक्टर भी, नंबर्स भी आ गए और हाँ नेम भी आ गया इसमें, मतलब कैरेक्टर भी देखिएगा, आ गया। मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये हाँ, 3 हो गए। फिर 5 से लेके 18 तक दे दिया इसने। तो सर ये 5 से लेके 18 तक अलग से नहीं आना चाहिए था, मतलब इसको अलग अलग डिवाइड होना चाहिए। नहीं, अपन ने Okay. वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट थोड़ी अब ये। और वेक्टर एक ही डेटा टाइप देता है, मालूम है ना आपको? वेक्टर में अपन मल्टीपल डेटा टाइप नहीं, मल्टीपल क्लास नहीं रख सकते ना। तो सर इसमें कुछ फंक्शन लगाना है, और इसमें अगर कुछ काम करें तो कैसे करेंगे? इस वाले में हाँ। अब ये तो कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर पे जो चीज हो सकती है, कैरेक्टर के जो फंक्शन है, पेस्ट जीरो मैंने बताए थे आपको, उस तरह का कुछ लगाना चाहे तो लगा सकते हैं किसी और वेक्टर के साथ, इसको पेस्ट करना हो आपको, है ना? न्यूमरिक में आप कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने इसको अनलिस्ट करके न्यूमरिक में कन्वर्ट कर दिया, तो 52172 हो गया ये तो न्यूमरिक है। लेकिन सर अब अगर आप L1 रन करेंगे तो फिर वो लिस्ट में ही दिखाएगा। नहीं, क्यों? L1 में आपको प्रिंट करके बता देता हूँ। नहीं, L1 तो लिस्ट है, पर मैंने नाम चेंज कर दिया ना, V1। अच्छा, V1 कर, हाँ, क्योंकि मैं L1 रन कर रहा हूँ तो वो लिस्ट दिखा रहा है मुझे, नहीं, लेकिन नहीं, V1 में तो न्यूमेरिक आ रहा है वो। अपन ने उसको नाम चाहिए, आप चाहे तो L1 के नाम से ही रख सकते हो उसको,
यहाँ V1 की जगह L1 लिख दें, पर मैंने V1 इसलिए किया कि आपको डिस्टिंग्विश समझ में आए कि मैंने वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया उसको। पर दो नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं हम लोग, L1 में मतलब 2 बार लिख सकता हूँ उसको। हाँ, यहाँ पे L1 ही ले सकते हैं ना, तो पर वो फिर वो यही वाला L1 देगा आपको, वेक्टर वाला, फिर वो लिस्ट नहीं बताएगा आप। लिस्ट नहीं बताएगा। हाँ, इसलिए मैंने अलग नाम दिया है कि आपको यदि बीच में मुझे रिपीट करना पड़े, L1 दिखाना पड़े तो मैं। हाँ, क्योंकि मैं L1 अगर रन कर रहा हूँ तो वो लिस्ट दिखा रहा है, V1 में मुझे न्यूमेरिक वेक्टर ही दिखा रहा है वो। हाँ, ठीक है सर। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर x असाइन करना है, y असाइन करना है तो होगा इसमें? क्या चीज मैडम? जैसे आपने बताया था वर्टेक्स में हम x असाइन करते हैं, y असाइन करते हैं। जैसे मुझे कुछ हाँ, असाइन किया है ना अपन ने, यहाँ V2 असाइन किया है। XY की जगह मैंने V1 V2 वगैरह इस तरह की चीजें ले ली हैं। समझ गए आप? भाई कुछ भी दे सकते हैं ना, वही XY तो मैं शुरू में देता था समझाने के लिए कि भैया एक सिंगल लेटर, अपन कुछ भी दे सकते हैं ना नाम। फ्रूट्स दिया था बीच में, मैंने फ्रूट्स नाम दिया था, ऑब्जेक्ट नेम। इज इट क्लियर? भाई फ्रूट्स भी ऑब्जेक्ट नेम ही दिया था ना मैंने, वो तो कुछ भी दे सकते हैं अपन। यहाँ L1 दिया हुआ है, L2 दिया हुआ है, यहाँ X दे दिया था, है ना, ये फ्रूट्स दे दिया मैंने। ठीक है, एनी डाउट अप टू नाउ? सर अगर हमको इसको अब न्यूमेरिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो क्या करेंगे? किसको? ये जो अपन ने बनाया इसको अनलिस्ट किया, हाँ, ये तो न्यूमेरिक में होगा नहीं, क्यों सर? क्योंकि इसमें कुछ लेटर्स हैं। हाँ तो मैंगो, बनाना, ऑरेंज, अच्छा। इस कारण से। यदि नंबर होते पूरे तो ये न्यूमेरिक में कन्वर्ट हो जाता, एस डॉट न्यूमेरिक से। अच्छा, हम लोग न्यूमेरिक को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं बट कैरेक्टर को न्यूमेरिक हाँ, कैरेक्टर को न्यूमेरिक में नहीं ले सकते। ठीक है। ऐसा डेटा सेट तो कहीं यूज आएगा नहीं। रहता है मैडम कई बार, जैसे कि मैंने एक डेटा सेट देखा था बीच में, मेरे पास आया था, कुछ प्लांट से रिलेटेड था। वो आर्सेनिक रहता है प्लांट में, वो आर्सेनिक का परसेंटेज, आर्सेनिक का कुछ परसेंटेज था 1.5 और 2 पॉइंट समथिंग, और एक कैरेक्टर था उसमें, है ना, एक वैल्यू कैरेक्टर थी कुछ, मान लो फिक्स था, कुछ नॉर्मल था, है ना, नॉर्मल वर्ड लिखा था, और एक 2.5 और एक 1 पॉइंट समथिंग था, ऐसा। तो 3 हो गए, तो 2 तो इसमें न्यूमेरिक है ना, 1.5 2 पॉइंट समथिंग, और एक उसमें नॉर्मल लिखा है, मतलब वो कैरेक्टर है। क्लियर? तो पर मुझे तो वो पूरी क्लास कैरेक्टर ही देगा ना, कि नहीं? क्योंकि एक भी कैरेक्टर हो गया तो नॉर्मल कैरेक्टर है, लेटर लिखा हुआ कैरेक्टर देगा। तो मैं उसमें 1.5 और जो था उसको मैं कैरेक्टर लेके ही चला फिर, है ना। फिर क्या किया मैंने, नॉर्मल के लिए मुझे जब मल्टीप्लिकेशन करना था, वैसे तो ग्राफ के लिए तो मैंने इसको कैरेक्टर ही लेके चला, तो कोई दिक्कत नहीं ग्राफ बनने में। यदि मैंने नॉर्मल लिखा है नीचे बार प्लॉट में, और 1.5 लिखा है, 2 पॉइंट समथिंग लिखा है, तो कोई फर्क नहीं है, वो तो कंसंट्रेशन है उसका, ऐसे आर्सेनिक का। पर जब मुझे मल्टीप्लिकेशन करना था तो मैंने नॉर्मल को 1 कर दिया। 1 का मतलब होता है 100% नॉर्मल ना, 1.5 और 2 पॉइंट समथिंग तो वो नॉर्मल से हटके है ना, परसेंटेज ऑफ आर्सेनिक, तो उसको 1 कर दिया, और 1 करके वो जिससे भी मल्टीप्लाई होगा उसकी आइडेंटिटी को नहीं खोने देगा, तो ऐसा कुछ होता है। अभी मेरे पास एक डेटा सेट आया जिसमें उन्होंने स्केल लिया है साइकोलॉजी का, और वो स्ट्रेस पे कोई स्केल है, उसमें उन्होंने 3 पॉइंट लिखा, टाइप स्केल है 1 2 3, कि आप एम्प्लॉय के ऊपर, सॉरी, तो बार बार या कभी कभी इस प्रकार से 3 पॉइंट दिए हैं। और कई लोगों के वो एक्टिविटी नहीं है, मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, शायद यहाँ पढ़ा होगा तो मैं दिखाता हूँ। ये तो एनए लिख देगी तो वो एनए में चला जाएगा ना सर। हाँ, वही तो दिक्कत हो रहा था ना। यदि वो मिसिंग वैल्यू हो गया तो फिर तो मुझे वो रोज को हटाना पड़ेगा ना, डेटा की नहीं हटाना पड़ेगा, बताइए। तो वो तो डेटा ही खत्म हो जाएगा।
बताता हूँ मैं, शायद इधर होना चाहिए। देखिएगा, मैं दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये ब्लैंक दिख रहे हैं सब, है ना, ये ब्लैंक दिख रहे हैं। यदि मैं इसको मिसिंग वैल्यू मान लूं, एनए मान लूं, तो ये सब ऑब्जर्वेशन उड़ जाएंगे। हर ऑब्जर्वेशन में कहीं ना कहीं दिख रहा है आपको, हर ऑब्जर्वेशन में तो पूरे ऑब्जर्वेशन उड़ जाएंगे। तो मैं स्केल बताता हूं क्या है, ये देखिएगा, स्केल में इन्होंने यदा कदा, कभी कभी, बार बार, तीन ही दिए, और इसकी रैंकिंग जो उन्होंने इसका ऑर्डर दिया 1 2 3। तो एक और पॉइंट होना था इसमें, कभी नहीं, है ना। जैसे क्वेश्चन दिया है कि पति पत्नी या गहरे दोस्त या निकट रिश्तेदार की बीमारी, है ना, आपको इसमें क्वेश्चन दिया होगा कुछ ना, तो ये यदा कदा, कभी नहीं, तो कभी नहीं का कहीं भी नहीं दिया है इसने, दिया तो 1 2 3 दिया है, तो हाल में ही अलगाव, विचार के विच्छेद, ये जो भी है इनका। तो अब क्या किया मैंने यदा, उसमें, तो हाँ, यदा कदा मतलब समटाइम्स, राइट? समटाइम्स, कभी कभी, बार बार, है ना। तो 1 2 3 रैंक आ रही है इसकी, तो जो इसमें भरी है इन्होंने 1 2 3 भरी है, देखिएगा, दिख रहा है आपको, करेक्ट। और ये स्कोर है इसका टोटल। अब जब ब्लैंक है, यदि मैं इसको एनए रख दूं तो दिक्कत हो जाएगा, तो मैं यहाँ क्या डाल दूंगा, 0 डाल दूंगा। तो ये 0 यानी मैन्युअली डालना कभी नहीं पड़ेगा? है, ये मैन्युअली डालना पड़ेगा? नहीं नहीं, आर से डल जाएगा, अच्छा, मतलब एक कमांड से पूरे उसमें डल जाएगा, है ना। अभी तो ये डेटा सेट आया है मेरे पास, मैंने काम ही चालू नहीं किया। तो यहाँ क्या डालना पड़ेगा मुझे, 0। देखिए उसका एक बेनिफिट है, मैं इसलिए बीच में कुछ चीजें प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ कि आप लोगों को भी उस नजरिए से आप सोच पाए चीजों को। 0 डालने से स्कोर में अंतर आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं, क्योंकि एडिशन है ना, और 0 उसको इफेक्ट करेगा नहीं, तो 0 इज द बेटर सब्स्टिट्यूट फॉर एनएस हियर। आगे समझ में? सर इसमें आपने 0 जैसे डालने की बात करें, क्योंकि उसमें आप ऑप्शन बोल रहे हैं कि कभी नहीं भी होना चाहिए था। तो कभी नहीं का ऑप्शन के लिए तो 0 आ गया ना। हाँ, लेकिन कभी ऐसा होता है कि कभी नहीं का ऑप्शन नहीं होना चाहिए, मतलब हम सोच नहीं हाँ, सकते। 0 है, नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए तो 0 डाल रहा हूँ कि मुझे जहां जरूरत पड़ेगी तो मैं उसको बार प्लाट में मेंशन करना होगा तो 0 को मेंशन करूंगा, कभी नहीं। सर कभी कभी जैसे हमारे जो क्वेश्चंस रहते हैं उसमें नॉट एप्लीकेबल भी रहता है ना, ये हमारे हमारे लिए नहीं है क्वेश्चन। हाँ, नॉट एप्लीकेबल, तो तो वही इसमें, कभी नहीं वाला ही मामला आ गया ना, हाँ नॉट वे, एप्लीकेबल। तो लेकिन उसके अगर लिए अपन हमने ने क्या क्या किया है, हम 0 कर दिया। तो हमने 0 डाल दिया तो मतलब फॉल्स हो गया ना वो तो। नहीं नहीं, 0 का मतलब है भाई अपनी यहाँ रैंक ऑर्डर चल रहा है, अच्छा, 0 1 वाला नहीं, बाइनरी नहीं है। ओके ओके, ठीक। 0 1 में होता तो फॉल्स हो जाता हूँ। तो सर अगर एनए डालेंगे तो ये मतलब ये कैरेक्टर की तरह दिखेगा उसको? हाँ, एनए क्या होगा कि एनए में फिर मुझे हर जगह डालना पड़ेगा, एक एट्रीब्यूट डालना पड़ता है, फिर कैलकुलेशन जब भी, यदि मुझे स्कोर चेक करना है, इसका टोटल करना है, तो मुझे लिखना पड़ेगा एनए डॉट आर एम रिमूव, मतलब एनए डॉट आर एम का एक मुझे एट्रीब्यूट डालना पड़ेगा, ट्रू करना पड़ेगा उसको, तब वो उसका मीन निकालेगा, एनए को हटा के, एनए की वैल्यूज को हटा के तब उसका मीन निकालेगा, तब उसका कुछ भी कैलकुलेशन करेगा। एक एट्रीब्यूट मुझे ऐड करना पड़ेगा फंक्शन में। इज इट क्लियर? तो आइडियली न्यूमेरिक कोई भी कंपोनेंट होता है या कोई भी इस तरीके से शीट देखते हैं उसमें हम लोग कैरेक्टर नहीं डालते, कोई भी मतलब कोई हाँ, कैरेक्टर अल्फाबेटिकल वो नहीं नहीं डाल, डालते। हाँ, कैरेक्टर नहीं डाल, एनए तो आ जाएगा। आप ये खाली सेल है, जब मैं इसको शो करूंगा, जब मैं रीड करूंगा आर में, तो ये जैसे मैं इसको डाउनलोड नहीं किया हूं अभी, मैं इसको डाउनलोड करता हूँ। सर एक और क्वेश्चन पूछना था, हम्म जैसे हमने खुद से डाला 0, राइट? पहले हम्म सिर्फ 3 क्वेश्चंस थे और हमने अभी खुद से 0 डाला, तो इससे मोड इफेक्ट नहीं होगा? सॉरी, मीडियन इफेक्ट नहीं होगा? मीडियन या मोड? हाँ, वो तो इफेक्ट होगा ना। ठीक। बट टिल द टाइम 0 डाल रहे हैं तो सर उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, इसमें कोई देखिएगा, एक सेकेंड, मैं आपको बताता हूँ, आर पे देखिएगा एक छोटी सी चीज।
ये लाइब्रेरी भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, रीड एक्सेल फाइल रीड करने के लिए, है ना। अब देखिएगा, मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि ये फाइल जो है इस फोल्डर में तो नहीं है। ये फाइल मैंने रखी है, उसका एक फोल्डर अलग बनाया है चौधरी जी का, और उसमें वहां से ये फाइल उठाना है। तो मैं यहाँ उसका नाम नहीं डाल के फाइल डॉट चूज डाल रहा हूँ और मैं इसको एंटर कर रहा हूँ, तो मुझे एक पॉपअप विंडो देगा, मुझे जहाँ पे वो फाइल पड़ी वहां से उठा के लाऊंगा ना। ये सब चीजें भी अपन सीखेंगे वो ये। किसी और प्रोजेक्ट का फाइल भी हम ले सकते हैं। हाँ, किसी और जगह रखी है तो हम उसको भी ले सकते हैं, है ना। मैंने यहाँ ये फोल्डर बनाया था, ये फाइल पड़ी है, ये उठा लाया मैं यहाँ। ये एरर बता रहा है, हो सकता है फाइल टाइप चेंज है, तो यहाँ मुझे फाइल टाइप चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ना, XLSX, क्योंकि एक्सेल में कई फॉर्मेट होते हैं, तो इसलिए मैं दोबारा जाऊंगा। हो गया, देखिए एनए आ रहा है वापस, जहां भी ब्लैंक सेल थी वो एनए दिख रहा है, ऑटोमेटिक एनए कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए ये अब मुझे ये अजीब सा ये कॉलम में डैश 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 11, अब ये सब चीजें अपन को करना पड़ती है पहले, थोड़ा सा प्री प्रोसेसिंग। ठीक है ना, अब वो कैसा दिया है फॉर्मेट में वो देखना पड़ेगा अपन को, कि यहाँ इन्होंने लिखा है तो ये किस फॉर्मेट में क्या है ये चेक करना पड़ेगा। इसका फॉर्मेट या तो यहाँ चेंज करेंगे तब अपन को 1 2 3 या आइटम नंबर लिखूंगा मैं इसको, आइटम 1 आइटम 2 आइटम 3। थोड़ा सा एक्सेल सीट में भी जाके अपन को अपने हिसाब से डेटा को फॉर्मेट करना पड़ता है रीड करने के लिए। ठीक है, तो मतलब ऐसे ब्लैंक स्पेस को रिकवर कर मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए जीरो वुड बी द बेस्ट ऑप्शन, हम जीरो लगा देंगे। नहीं नहीं जरूरी नहीं है। देखिएगा यहाँ इस डेटा में क्योंकि उन्होंने ऑप्शन नहीं दिया है कहीं भी कभी नहीं वाला, नॉट एप्लीकेबल वाला, तो अब जब मैं आर में रीड करूंगा तो ये मिसिंग वैल्यू बता रहा है एनए एनए यानी मिसिंग वैल्यू। और मैं यदि यहाँ पूछता हूं कि हाउ मेनी मिसिंग वैल्यूज आर देयर, तो मैं इसका जैसे ही मैं फंक्शन लिखता हूं इस डॉट एनए इन डीएफ, आप देखिए 561 मिसिंग वैल्यूज हैं, जबकि 52 ऑब्जर्वेशन है और 38 वेरिएबल्स। और यदि मैं इन एनए वैल्यूज को हटाता हूं तो कितने रोज चली जाएंगी, है ना। मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट सभी रोज में एनए वैल्यू हैं, और फिर भी मैं दिखाता हूं आपको। देखिए एक भी ऑब्जर्वेशन नहीं बच रहा है, 0 हो गए। अच्छा, ओके। दिखाता हूं, आप कुछ भी नहीं दिखा है, ऑलमोस्ट सभी में ही है। सभी में है, सभी रो में है, इसलिए 0 इंप्यूट करना पड़ेगा मुझे। सर ये लाइन 6 में क्या लिखा है आपने? किसमें? लाइन 6 ये डीएफ है, और ये पाइप 2 करके एक फंक्शन होता है डीप लाइब्रेरी का, डेटा मैनिपुलेशन, जो भी अपन आगे पढ़ेंगे। तो आपने ओमिट करके एनए डॉट ओमिट एनए यानी जो एनए वैल्यूज हैं वो ओमिट हो जाए, मिट जाए, वो रोज मिट जाए, एनए वैल्यूज आए। आपने डीएफ को पाइप किया और फिर उसको ओमिट किया और फिर ओमिट वापस कर दिया, डीएफ में डाल दिया। डीएफ में डाल दिया, है ना। ये पाइप 2 फंक्शन रहता है, ये भी अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सब चेनिंग सिस्टम होता है ना, चेन बनाते हैं हम लोग पूरी। यहां तक समझ में आया आपको कि मतलब
मैं इसलिए बताया कि हाँ जो एनएस वगैरह हैं जो किस प्रकार से हम लोग ट्रीट करते हैं, किसी चीज पे अपन गए थे उधर। लिस्ट का इतना कंसेप्ट समझ में आया आपको कि नहीं आया? अपन आगे बढ़ते हैं। इसी में हम एक्सेस कैसे करेंगे एलिमेंट लिस्ट में, है ना। हर डेटा सेट में दो चीजें मेन है, एक तो हम डेटा कैसे वो क्रिएट कैसे करेंगे उस ऑब्जेक्ट को, और उसको एक्सेस कैसे करेंगे, है ना। तो जैसे L1 है मेरा, जैसे L1 में प्रिंट करता हूं वापस से, तो ये मेरा L1 है ना। अब मुझे इस L1 में, ये जो L1 है इसमें मुझे 7 को एक्सेस करना है, तो क्या करूंगा मैं? 7 को एक्सेस करना है तो क्या करूंगा? 4 लिखूंगा। आ गया 7, देखिएगा नीचे, है ना। सेम तरीका है, जैसे वेक्टर में कर रहे थे वैसे यहाँ कर रहे हैं। पर L2 यदि मैं प्रिंट करता हूं, अब L2 में दिक्कत यह है कि इसमें लिस्ट के अंदर वेक्टर है। मान लीजिए मुझे इसमें बनाना को एक्सेस करना है, तो कैसे करूंगा? 1 2 देखिएगा, इसमें ध्यान रखना पड़ेगा। पहले मैं डबल स्क्वायर ब्रैकेट दूंगा। इज इट क्लियर? यहां भी आप देख रहे हैं ना, सब जगह डबल है। तो डबल स्क्वायर ब्रैकेट में क्या किया मैंने? 1 डाला, पहला सब लिस्ट 1, और जो फाइनल एलिमेंट है वो है बनाना, दूसरे नंबर का। तो अब मैं सिंगल लूंगा। आ गया समझ में? और मैं इसको रन करूंगा तो मुझे बनाना मिल जाएगा। क्लियर? अब आप लोग बताएं कि यदि मुझे इसमें ट्रू को एक्सेस करना है तो क्या करूंगा? डबल लिस्टिंग के बाद ट्रू को करना है ना, डबल हाँ। के बाद 4 4 के है ना, बाद 1 जैसे सिंगल ब्रैकेट में 1 1 या सिंगल ब्रैकेट में 1। ठीक है। एक और तरीका था, क्योंकि ये तो सिंगल एलिमेंट था, L2 4 ही लिख दूं खाली तो भी आना चाहिए। सिंगल एलिमेंट था ना, ट्रू। अच्छा 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 अच्छा। इज इट क्लियर? ठीक है सर, ये आगे भी आएंगे ना? है? हाँ अगर अभी मिस कर दिया ये समझना तो आगे समझ आ जाएगा ना? आ जाएगा। लिस्ट देखिए, लिस्ट अपन को क्रिएट तो नहीं करना पड़ती कहीं पे। कई बार कुछ फंक्शन हमें आउटपुट लिस्ट में देते हैं, है ना। जैसे आउटपुट आपने कोई फंक्शन आपने रन किया और वो फंक्शन का आउटपुट हमें लिस्ट में मिल रहा है, तो हमें मालूम होना चाहिए लिस्ट ऐसा क्यों दिख रहा है, इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे वेक्टर में आगे प्रोसेस करने के लिए, ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, और ये आगे भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जब भी दिक्कत होगी तो बाकी स्क्रिप्ट आपके पास रहेगी। ये स्क्रिप्ट है पूरी R1 की जो मैंने भेजी है, इसमें हर तरह से लिस्ट को एक्सप्लेन किया हुआ है मैंने। वीडियो आपके पास रहेगा ही। ठीक है, सर ये स्क्रिप्ट 1 स्क्रिप्ट 2 इस पेज में जाने के लिए कोई शॉर्टकट है क्या सर? किसमें? सर जैसे अभी आपने माउस से क्लिक किया ना, जैसे R को हाँ क्लास 1 फिर उसके बाद MD क्लिक किया या DF क्लिक कर रहे हैं, इसके हाँ, लिए कोई शॉर्टकट है क्या सर? शॉर्टकट की जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो क्लिक करके लेता हूँ इसको हमेशा। ओके शॉर्टकट में क्या है, फिर वो दूसरा खोल रहा है कोई दूसरा खुल जाए, तो 4-5 तो रहती हैं इतने इधर ऊपर मैक्सिमम, है ना। और ये स्क्रिप्ट काफी डिटेल में है, आपको अच्छे से समझ में आएगा, है ना। एक्सेस करना समझ में आ गया आपको, लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है? इज इट क्लियर? अब आपको कोई वैल्यू चेंज करना है मान लीजिए, और लिस्ट में नाम देना है मुझे। मान लीजिए ये लिस्ट है, मुझे पहले वाले सब लिस्ट को नाम देना है फ्रूट्स, दूसरे को नाम देना है इंटीजर, तीसरे को नाम देना है नंबर, है ना, चौथे को नाम देना है लॉजिकल, और पांचवे को नाम देना है एम्प्लॉय। इज इट क्लियर? है ना। तो मैं कैसे दूंगा, देखिएगा।
सर ये क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना। अपन को जो अपन ने लिस्ट बनाई, सब लिस्ट बनाई है, इस लिस्ट के अंदर उन सबको एक एक नाम देना चाहते हैं, नेमिंग करना चाहते हैं अंदर इंटरनल। भाई पूरी लिस्ट का नाम तो L2 है, हाँ ठीक है। पर मैंगो, बनाना, ऑरेंज, ये इसको भी एक नाम दे देना, या फ्रूट्स है, फ्रूट्स नेम दे दूंगा। दूसरा 5 to 18 है, उसको मैं इंटीजर नाम देना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है। इज इट क्लियर? Yeah. है ना? तो मैं नाम देता हूं, कैसे देंगे? नेम्स, है ना? L2 किसमें नाम दे रहे हैं? L2 में। ये जो है टू वे फंक्शन होता है ना? आप देखिएगा यहाँ L2 में कोई ब्रैकेट लगा है क्या? मतलब ये ऑब्जेक्ट नेम है, यहाँ नेम्स करके फंक्शन लिया L2, तो मेरा टू वे है, तो यहाँ पर मैं वेक्टर लूंगा और वेक्टर में मैं सब नाम लिख दूंगा जितने मुझे नाम देने हैं। तो पहला नाम दे रहा हूं फ्रूट्स, दूसरा नाम दे रहा हूं मैं इंटीजर, तीसरा नाम दे रहा हूं मैं नंबर, चौथा नाम दे रहा हूं मैं लॉजिक, और पांचवा नाम दे रहा हूं मैं एम्प्लॉय। इज इट क्लियर ना? ओके, और मैं इसको रन कर देता हूं, और मैं अब आपको L2 प्रिंट करके बताता हूं वापस से। देखिएगा, देख रहे हैं नाम? ओके। ये फ्रूट्स, इंटीजर, नंबर, लॉजिकल, एम्प्लॉय, है ना? एम्प्लॉय में पहला, एम्प्लॉय में दूसरा, एम्प्लॉय में तीसरा। अच्छा मेरे में तो नाम नहीं लिया उसने सर। आपने इसको रन किया क्या? नेम्स? हाँ नेम्स को तो रन किया मैंने, बट वो नाम नहीं ले रहा है मेरा, मतलब इट्स गिविंग मी ब्रैकेट के अंदर ही लिया जा रहा है वो। अरे चेंज, देखिए, एक बार देखिए मैंने कैसे लिखा है। थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, समझ में आएगा आपको। देखिए, रन कंट्रोल एंटर से ही होता है ना सर? हाँ, कंट्रोल एंटर। नहीं मेरा तो नहीं आ रहा है, बट वो बाद में देखना पड़ेगा मुझे। देख लीजिएगा आप, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। खाली आपने L2 तो सही बनाया है ना? सही बनाया सर। L2 प्रिंट करके देखा, प्रिंट हो रहा है सही से? हाँ ये सही। आ गया सर, सही आ रहा है। सही आ रहा है। हो रहा है रित्या जी? नहीं सर मेरा एक कोई स्टेप के बाद आई थिंक कुछ हो गया होगा, देयर मस्ट बी समथिंग मिसिंग, क्योंकि मेरे वो ब्रैकेट्स डेफिनेटली दिखा रहा है कि डबल ब्रैकेट 1 के अंदर में 1 इज मैंगो बनाना ऑरेंज, डबल ब्रैकेट 2 के अंदर 1 इज 5 6 7 till 18। तो वो ब्रैकेट में न्यूमेरिकल्स के आगे वो डेफिनेशन दे रहा है, बट ये न्यूमेरिकल्स को नेम्स नहीं आ पा रहा है, वो देखना पड़ेगा मुझे क्यों नहीं आ रहा है। देख लीजिएगा, नहीं तो अपन बाद में इसको मैं बता दूंगा आपको। हाँ। है ना? ये वीडियो रहेगा ही, Sure. है ना? हो सकता है कहीं कॉमा या कोई चीज का डिस्टर्ब हो रहा, कॉमा की जगह कई बार पॉइंट लग जाता है। तो अब अपन क्या कर सकते हैं, इनके हिसाब से भी एक्सेस कर सकते हैं, है ना? कि जैसे अभी अपन इंडेक्सिंग के हिसाब से कर रहे थे, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ फ्रूट्स, है ना? और फिर इधर मान लो मुझे ऑरेंज एक्सेस करना है 3, ओके?
आया समझ में? यस सर। तो मैं या तो इंडेक्स नंबर दे दूं कि 1-3 लिख दूं, फ्रूट्स की जगह 1 लिख दूं, है ना, या फिर मैं इंडेक्स नेम दे दूं। ओके, ठीक है सर। तो ये अपना सेकंड डेटा टाइप लिस्ट जो है वो अपन ने कवर किया आज। ठीक है, आज मैं थर्ड डेटा टाइप अभी नहीं लेंगे, अपन मंडे स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक, और मंडे को अपने 2 डेटा टाइप्स हो जाएंगे, मैट्रिक्स और अरे और डेटा फ्रेम, तीनों ही हो जाएंगे मंडे को। उनमें मेरे ख्याल से टाइम नहीं लगना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा मंडे नहीं तो वेडनेसडे को अपने को ये खत्म हो जाएगा डेटा टाइप्स वाला पार्ट। ठीक है, सर आपने वेक्टर एंड नेमिंग किया है, ये 2 किया है? हाँ, वेक्टर और लिस्ट लिस्टिंग 2 ही किया अभी अपन ने, है ना, क्योंकि यही मेन समझना है। पहले डेटा टाइप समझ में आ जाएंगे अपन को अच्छे से, तो आगे वर्क में दिक्कत नहीं होता है ना। इसमें शुरू के 1-2 सेशन में टाइम लगता है, बाद में तो स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी आपको, क्योंकि ये सब मालूम होगा, तो अपन को तो फिर क्या कमांड देना है और रिजल्ट लेना है। ठीक, सर एक क्वेश्चन है, वेक्टर में हमारा न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर दोनों होता है और लिस्टिंग में हमारा सिर्फ कैरेक्टर होता है, न्यूमेरिक नहीं होता है, इज इट क्यों करेक्ट? मैडम? न्यूमेरिक लिस्ट का तो क्लास लिस्ट ही होता है, तो उसमें भी न्यूमेरिक एंड कैरेक्टर दोनों आ सकता है? दोनों लिस्ट में तो सब आते हैं। एक लिस्ट में कितने तरह की चीजें हैं हमारे पास? तो मैं उल्टा बोल गई क्या? वेक्टर? हाँ उल्टा बोल गया, हाँ उल्टा बोल गया। वेक्टर में कोई एक ही होगा, या तो कोई हाँ। वेक्टर न्यूमरिक होगा, या कोई वेक्टर कैरेक्टर होगा, गॉट इट। या लॉजिकल होगा, कोई भी सिंगल टाइप होगा वो, है ना। पर लिस्ट में आप सब मिक्स रहता है, तो टाइप तो लिस्ट होता है। जब अनलिस्ट करते हो तो यदि एक भी कैरेक्टर है तो सबको कैरेक्टर में बदल देगा, यदि कैरेक्टर नहीं है तो न्यूमरिक रखेगा। जैसे ये वाला है, इसमें सब नंबर हैं। यदि L1 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, L1 को यदि अनलिस्ट कर रहा हूं, तो मुझे V1 क्या मिल रहा है? न्यूमरिक मिल रहा है, क्योंकि सभी नंबर थे। क्लियर? ठीक है। तो ये है, तो ये 2 डेटा टाइप हो गए। अब अपने 3 डेटा टाइप बचते हैं, वो इतने कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। हाँ, मैट्रिक्स में थोड़ा सा टाइम लगेगा, अरे में हमें डिटेल में जाना नहीं है। वो डेटा फ्रेम पे ही हमें आगे पूरा भविष्य में काम करना है। ठीक है ना, तो थोड़े से उसको अपन समझेंगे, 2 दिन लग जाएंगे मुझे लगता है उसमें भी, थोड़ा सा स्लो प्रोसेस में। और उसके बाद फिर अपने बेसिक जो सिंटैक्स हैं आर के, वो चालू होंगे। ठीक है, सो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट यस सर। है ना। आज शैलू को दिक्कत हो गया, उसका इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया उसके। चलिए, रिकॉर्डिंग रहती है तो कम से कम ये एक बेनिफिट होता है। आज मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा 1-1.5 घंटे बाद, है ना। और स्क्रिप्ट आपको दी हुई है, 3 दिन है, आप स्क्रिप्ट को रन करिए, और भी आगे के भी स्क्रिप्ट रन करके कोशिश करिए। यदि समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो अपन तो करेंगे मंडे को। ठीक है, ठीक है सर। ओके, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू सर, गुड डे सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।